HTML और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिंक्स हो और उन लिंक्स को क्लिक करने पर हम मूव कर जाएं दूसरे डॉक्यूमेंट जो ऐसे ही लिंक कंटेन करता हो। मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करती हो और एक डॉक्यूमेंट कैसा डिस्प्ले होगा इस पर काम करती है। और HTML का यूज करके हम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें लिंक्स ऐड करके एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। और एक HTML डॉक्यूमेंट कई सारे एलिमेंट्स एंड टैग्स से मिलकर बना होता है। तो इसे समझने के लिए मैं एक वेबसाइट को एक घर से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे एक घर का स्ट्रक्चर ईंटें जोड़ जोड़ कर बना होता है, वैसे ही एक वेबसाइट HTML के एलिमेंट्स और टैग्स को जोड़ जोड़ कर बनी होती है। तो HTML वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर टैग्स एंड एलिमेंट्स। टैग्स की हेल्प से हमारा ब्राउजर हमारे कंटेंट को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करा पाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं H1 टैग के अंदर वेलकम टू डिकोडिंग डेप्थ लिख दूं तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। और इसी तरह से अगर मैं H2, H3, H4, H5 और H6 के लिए लिख दूं तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो ऐसे ही HTML में बहुत सारे टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो अब आते हैं एलिमेंट पर। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आता है एलिमेंट कंटेंट। ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक को हम कहते हैं एलिमेंट। तो अब देखते हैं एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसा है। सबसे पहले HTML टैग आता है, उसके अंदर हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल्स एंड मेटा टैग्स आते हैं और बॉडी टैग के अंदर आपका कंटेंट आता है जो आपको यूजर को शो करना है। और ये डायग्राम में कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स हमारे HTML टैग की कुछ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक इमेज टैग है जिसकी वजह से एक इमेज डिस्प्ले हो रही है। और अब मैं इमेज टैग के अंदर एक ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट डाल देता हूँ तो अगर मेरी फोटो लोड नहीं होती तो वहाँ पर मुझे ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई देगा। तो अब उन टैग्स को समझते हैं जो आपको वेबसाइट बनाते वक्त बार बार यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हेडिंग टैग्स और इनका इस्तेमाल हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग टैग्स देने के लिए करते हैं। हेडिंग टैग्स H1 से लेकर H6 तक जाते हैं और ये नंबर्स आपके टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बताता है। जैसे कि जो लाइन आपको यूजर को सबसे पहले पढ़ानी है उसको आप H1 या H2 देंगे और जो लाइन आपको बाद में पढ़ानी है उसको आप इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग H3 से लेके H6 तक कुछ भी दे सकते हैं। तो अब आते हैं P टैग पर जो कि इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ लिखने के लिए। इसके बाद आते हैं एंकर टैग पे। एंकर टैग के अंदर हमारे पास href का एट्रीब्यूट होता है और href की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस होती है। और इस href के अंदर हम अपना लिंक देते हैं जिसके क्लिक होने पर हम उस पेज पर चले जाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं href में google.com लिख रहा हूं तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं google.com के पेज पर चला जाऊंगा। इसके बाद आती है लिस्ट जो कि मेनली दो तरह की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपको अपनी लिस्ट में नंबर्स चाहिए तो आप ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे और अगर आपको कोई नंबर्स वगैरह नहीं चाहिए तो आप अनऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट टैग के बाद आता है टेबल टैग जिसका इस्तेमाल हम वेबसाइट में टेबल ऐड करने के लिए करते हैं। और टेबल ऐड करने के लिए आपको टेबल टैग ऐड करना होगा, उसके अंदर टी हेड एंड टी बॉडी ऐड करना होगा जिसमें टी हेड आपका हेडिंग के लिए है और बॉडी आपके डाटा के लिए है। टी हेड में एक TR ऐड कर दीजिए जो हेडिंग की रो होगी और इसके अंदर TH टैग्स ऐड करेंगे और इसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स लिख देंगे। और डेटा ऐड करने के लिए हमें टी बॉडी के अंदर जितनी रोज का डेटा चाहिए उतने TR ऐड कर देंगे और जितने हमारे TH हैं उतने ही हम TD ऐड कर देंगे। और ऐसे करके हम अपनी वेबसाइट में टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करने के बाद नेक्स्ट टैग है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का इस्तेमाल हम यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए करते हैं और यूजर कलेक्ट करने के लिए हम उसको इनपुट, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन्स ये सब कुछ देते हैं। एंड लास्ट टैग ऑफ दिस वीडियो इज div जिसका इस्तेमाल हम डिवीजन और कंटेनर के लिए करते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट में टेबल और एक फॉर्म दोनों ही चाहिए तो आप दोनों को अलग अलग डिव में रखेंगे जिसकी हेल्प से आपको उसको स्टाइल करने में, सुंदर बनाने में आसानी होगी। तो इन टैग्स का इस्तेमाल करके आप अपनी HTML की प्रैक्टिस जारी रखिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा पेजेस बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको HTML आएगी। और HTML सीखने के बाद आप CSS पे मूव करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।